अगर हुकूमत को ख़तरा है तो हमें इतमाद में क्यों नहीं लिया? वज़ीर-ए-आज़म सदर को एडवाइस करें और असम्बली तहलील करके नए इलेक्शन कराएं। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को मशवरा। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कहते हैं, हमने इंतखाबी नताइज को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया। अगर हम नून लीग का साथ ना देते तो क्या आज पार्लियामान और चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस चल सकता था? हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार है, मगर वो कुछ डिलीवर तो करे। सदर ज़रदारी बारहा कह चुके हैं, बैठ कर बात करते हैं मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। पानी पी चाय काबिल एतबार नहीं, वो बात करके फिर जाने वाले हैं। सिस्टम डीरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की तलबी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज छांगला गली पहुंच गई। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार को भी इस्लामाबाद से बुला लिया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की बड़ों की मुलाकात। मुल्क की सियासत और मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर गौर, अहम फैसले मुतवक्के। तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था, जो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार की हैसियत से मौजूद नहीं थे, जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था, और वो लोग जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होकर असम्बली का हलफ उठा चुके, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी। मगर उस रुकनीत को ख़त्म करने से पहले के जो मराहिल थे वो कानूनी तौर पर अपनी जगह मौजूद हैं। ये कैसे मुमकिन है? मखसूस नशस्तों पर अदालती फैसला इनके आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। एक तरफा रिलीफ का तासुर मिलने से फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजेस के इख्तलाफी नोट पर कोई हैरत नहीं, फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा। कैसे मुमकिन है मखसूस नशस्तों पर मुंतखब ख़वातीन और अक़लियती अरकान को फारिग कर दें? एक तरफा रिलीफ से पूरे मुल्क में आइन व कानून को धचका लगेगा। जो भी रुकने पार्लियामेंट फ्लोर क्रॉसिंग या पार्टी तब्दील करना चाहे, इस फैसले का सहारा लेकर पार्टी तब्दील कर सकेगा। मौजूद जज साहिबान के उठाए गए एतराज़ात का जवाब आना बहुत ज़रूरी है। जमात इस्लामी ने IPPs की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में सर्कुलर डेट की वजूहात का जायजा लेते हुए IPP से मुतल्लिक नाक़िस प्लानिंग का एतराफ़ किया गया। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, IPPs मुआहिदे अवाम के लिए फंदा बन चुके हैं। फौरी नज़रसानी की जाए। हुकूमत किसी के पीछे छुपकर हमारे मुतालिबात से फरार नहीं हो सकती। रावलपिंडी और कराची के बाद लाहौर में भी धरना देने का ऐलान। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना जारी। गवर्नर सिंध ने शुरका के लिए नाश्ता भिजवा दिया। कारकुनों का इनकार। कहा, गवर्नर साहब हमें नाश्ता नहीं, अवाम को हक दो। गवर्नर कामरान टिसोरी का रात का खाना भेजने का भी ऐलान। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी। हादसात में खवातीन समेत 16 अफराद जान की बाजी हार गए, दर्जनों जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 8, सिंध में 7, बलूचिस्तान में 1 हलाकत। खैबर पख्तूनख्वा में हलाकतें टांग, कर्क और नौशहरा में हुई। कर्क में सैलाबी रेले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सिंध में जामशोरो, उबाड़ो, भूटकी, ठुल और नौशहरा फिरोज में छतें गिरने के वाक़यात। बच्ची समेत 7 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान के शहर संजावी में छत गिरने से एक शख्स मलबे तले दबकर दम तोड़ गया। मशरिक़ वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल। OIC वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब। इजलास की दरख्वास्त ईरान और फ़लस्तीन की जानिब से की गई। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे ईरान में इस्माइल हनिया की शहादत समेत मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। इस्माइल हनिया की जगह कौन लेगा? हमास ने सियासी विंग के नए सरबराह के लिए चुनाव का अमल शुरू कर दिया। खालिद मशल और खलील अल हया समेत मुतादिद रहनुमाओं के नाम ज़ेर गौर। यहिया अल सनवार का खलील हया को सरबराह नामजद करने का मशवरा। कहा, सियासी विंग का सरबराह ऐसा फ़र्द होना चाहिए जिसके ईरान और शाम के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। हमास का मौजूदा सरबराह आर्जी होगा। मुस्तकिल सरबराह का फैसला अब इंतखाबात के ज़रिए किया जाएगा।
इस्माइल हानिया की शहादत से कबल की तफसीलात सामने आ गई। नुमाइंदा हमास खालिद अल कदूमी कहते हैं कि हमले से पहले हम सब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इस्माइल हानिया ने बताया कि उनकी 15 वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें हुई हैं। हमला होते ही पूरी इमारत लरज़ उठी, छत और दीवारें टूट गईं। अमरीकी अखबारात में छपने वाली तमाम खबरों को मुस्तरद करते हैं। प्रोपोगेंडा के जरिए इल्ज़ामात किसी और पर लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के शहीद जवानों और अफसरों को सलाम। यौम शोहदाए पुलिस पर बहादुर सपूतों की कुर्बानियों के एतराफ़ में शहर दुआया तकरीबात। शोहदा की याद में शम्मे रोशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुलिस के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, जराइम की सरकूबी करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अहलकारों की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। शहीद अफसरों और अहलकारों के ख़ानदानों का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस हवाले से कोई कोताही नहीं होने देंगे। यौम शोहदाए पुलिस पर सिंध पुलिस की खसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी।